जय जिनेंद्र, प्रणाम। आशा करता हूँ कि इस लॉकडाउन में आप सभी अपने घरों में सुरक्षित एवं स्वस्थ होंगे। मैं सिंगर यश आरजे आज आप सभी के बीच में एक ऐसे महापुरुष की, एक ऐसे विरल विभूति की स्टोरी लेकर आया हूँ जिनके त्याग और प्रचंड संयम की गाथा भविष्य तक गाई जाएगी। तो कौन है ऐसे महापुरुष? शिल्पी बनी अनेक साधुओं ना जीवन ने घड़नारा, जिन शासन ने अनेक साधु साध्वीनी भेट धरनारा, विपुल कर्म साहित्य शास्त्रों नव निर्माण करनारा, उत्कृष्ट संयम जीवन ने पालनारा, चौथा आराना साधुओनी आंशिक अनुभूति करावनारा, सिद्धांत महोदति कर्म साहित्य निष्णात, चारित्र चूड़ामणि परम पूज्य आचार्य भगवंत श्रीमद विजय प्रेम सुरीश्वर जी महाराजाना चरण कमल मां नतमस्तक करूँ वंदना, नतमस्तक करूँ वंदना। तो आइए पुण्यशाली ऐसे महापुरुष पूज्य आचार्य भगवंत प्रेम सुरीश्वर जी महाराजा की पुण्यतिथि निमित्त शॉर्ट में उनके जीवन चरित्र की कुछ झलकियां आज मैं आपके सामने रखने आया हूँ। महाविदेहति भूला पड़ेला, पंचम काल मां जन्म थयेला। ऐसे प्रेम सूरी दादा का जन्म संवत 1940 फागण सुद पूनम को ऐसी भूमि पर हुआ जो भगवान महावीर स्वामी की उपसर्ग भूमि कही जाती है और वर्तमान में जहाँ जीवित महावीर स्वामी विराजमान हैं, ऐसा नांदिया गांव राजस्थान। लेकिन मेरे दादा गुरुदेव का मूल वतन यानी कि मेरा मूल वतन, मैं इतना लकी हूँ कि मेरे दादा गुरुदेव का मूल वतन यानी मेरा मूल वतन ऐसी राजस्थान की धन्य धरा श्री पिंडवाड़ा नगरी, जहाँ ऐसी रत्न कुक्षी माता कंकूबाई और धर्मपिता श्री भगवान दास जी के घर एक ऐसे ओजस्वी तेजस्वी बालक ने जन्म लिया जिनका नाम प्रेमचंद रखा गया। आइए उनके जीवन के बारे में कुछ जानते हैं। बाल्यकाल से ही ऐसे कंकु नंदन के रोम रोम में वितराग परमात्मा के प्रति अपार श्रद्धा, जिन शासन के प्रति अपार समर्पण और वैराग्य लेने की उत्कृष्ट भावना जगी हुई थी। दादा गुरुदेव श्री की कर्मभूमि व्यारा गुजरात थी, जहां वो अपने पिता के साथ बिजनेस में व्यस्त थे, परंतु उनका मन हर पल हर क्षण रजुहरण लेने के लिए, महावीर के वेश को धारण करने के लिए तड़प रहा था। उन्होंने दीक्षा लेने के लिए अनेक बार पुरुषार्थ किया और अनेक बार अपने पिता से दीक्षा लेने की अनुमति भी मांगी, लेकिन पुत्र मोह के कारण उन्हें अनुमति नहीं दी गई। और एक दिन मौका देखकर वे अपने घर व्यारा से 36 माइल पैदल चलकर सूरत स्टेशन पहुँचे और वहाँ से ट्रेन द्वारा श्री शाश्वत गिरिराज पालितना की धन्य धरा पर पहुँचे, जहाँ पर श्री आदिनाथ दादा की छत्र छाया जय तलेटी में अन्य 3 मुमुक्षुओं के साथ संवत 1957 कार्तिक वद छठ के दिन उन्होंने संयम अंगीकार किया, जहाँ वे परम पूज्य आचार्य भगवंत दान सुरीश्वर जी महाराजा के शिष्य बने और मुनि श्री प्रेम विजय जी महाराज कहलाए। जहाँ और बस वहीं से उनकी संयम की बेजोड़ यात्रा का प्रारंभ हुआ। अब उनके संयम जीवन के बारे में कुछ जानते हैं। दीक्षा जीवन में प्रवेश करके पश्चात उन्होंने सर्वप्रथम गुरु की इच्छा को ही अपनी इच्छा बनाया और गुरु की जबरदस्त भक्ति में लग गए। उनके साथ उन्होंने व्यावच, स्वाध्याय, निर्दोष गोचरीचर्या, नित्य केवल 2 द्रव्य से एकाशना, उग्र विहार, उग्र त्याग, उग्र तपस्या इत्यादि साधना करके अपने जीवन को धन्य बनाया। दादा गुरुदेव श्री बिना कोई गच्छ समुदाय देखे हर पल ग्लान मुनि यानी कि जो साधु भगवंत बीमार रहते थे उनकी सेवा के लिए पहुंच जाते थे। पूज्य श्री ने आजीवन मेवा, मिठाई, फल इत्यादि वस्तुओं का त्याग कर कई वर्षों तक केवल 2 द्रव्य से एकाशना किया और सिर्फ 7 मिनट में एकाशना करके उठ जाते थे। दादा गुरुदेव का संयम जीवन इतना निर्मल था, उनके मन में जीव दया के प्रति इतनी करुणा भरी हुई थी, उसका मैं एक एग्जाम्पल द्वारा आपको बताता हूँ।
गुरुदेव श्री हर रोज़ मध्याह्न काल में यानी करीब दोपहर 1 बजे के बाद जब कड़कती धूप होती थी तभी वो स्थंडिल के लिए जाया करते थे। उस समय अहमदाबाद के एक न्यूज़पेपर में लिखा गया था कि अगर कोई इंसान दोपहर की कड़कती धूप में आपको नंगे पैर सड़क पर चलता हुआ दिखे तो समझ लीजिएगा वो जैन संत, जैन साधु प्रेम विजय जी ही है। सड़क पर आधे में धूप है, आधे में छांव है, लेकिन फिर भी धूप में चलकर अपने कर्मों की निर्जरा करने वाले ऐसे महापुरुष दादा गुरुदेव को आज पूरा जिन शासन याद करता है। कर्म साहित्य एवं कम्म पैड़ी जैसे जटिल ग्रंथों का अध्ययन कर एवं जटिल पदार्थों को सरल किया। उन्होंने अपने शिष्यों को भी इस विषय में विशारद बनाकर उनके पास लाखों नए श्लोक एवं टीका का सर्जन करवाया। गुरुदेव श्री ऐसे महापुरुष थे कि उनके पास कोई भी मनुष्य आ जाता था ना तो उनकी वितरागता का अनुभव उन्हें धन्य बना देता था। उनकी आंखों की पवित्रता कैसी थी पुण्यशाली, जब संयम इतना ज़बरदस्त होता है ना तो आंखें कितनी पवित्र हो जाती हैं। उनकी आंखों की पवित्रता ऐसी थी कि वासनाओं से वासित और विकारों से दूषित, वासनाओं से वासित और विकारों से दूषित व्यक्ति भी संयम की ओर अग्रसर हो जाता था। अब उनके आचार्य पद की कुछ बातें करते हैं। तित्थ यरो समोसुरी, जिन शासन में परमात्मा की जगह आचार्य पद को स्थान दिया गया है, वैसे ही मेरे दादा गुरुदेव श्री की आचार्य पदवी राधनपुर में हुई। उस दौरान कई बार उन्होंने इस पद को लेने से इनकार किया और कहा कि गुरुदेव मैं इस पद के लायक नहीं हूँ, लेकिन दान सूरीश्वर जी महाराजा ने उनकी योग्यता देखकर उन्हें आज्ञा दी और प्रेम विजय जी महाराज को आचार्य पदवी ग्रहण करनी पड़ी और पूरे जिन शासन ने उन्हें परम पूज्य आचार्य भगवंत प्रेम सूरीश्वर जी महाराज के नाम से पुकारा। दादा गुरुदेव ने अपना शिष्य प्रशिष्य परिवार भी इतना ज़बरदस्त तैयार किया था। उन्होंने अनेक विद्वान, संयमी, वक्ता, लेखक, त्यागी, तपस्वी, संशोधक और श्रुत सर्जक जैसे साधुओं की भेंट इस जिन शासन को दी और जिन शासन में जगत गुरु श्री हीर विजय जी महाराजा के बाद सबसे विशाल साधु साध्वी का समुदाय प्रदान करने वाले ऐसे गच्छ नायक कहलाए। समय के अभाव के कारण उनके सभी शिष्यों के नाम तो मैं नहीं ले सकता, लेकिन परम पूज्य आचार्य भगवान भुवन भानु सूरीश्वर जी महाराजा को कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने शिविर का शंखनाद बजाकर अनेक युवाओं को संयम की ओर अग्रसर किया। परम पूज्य गुरु माँ चंद्रशेखर विजय जी महाराज, जिनको पूरा संसार आज भी याद करता है, जिन्होंने तीर्थ रक्षा यानी कि गिरनार रक्षा, अंतरिक्ष रक्षा, ऐसे कई तीर्थों की रक्षा, जिन शासन रक्षा के लिए अपना पूरा जीवन न्योछावर कर दिया। और वर्तमान में भी अगर मेरे दादा गुरुदेव का प्रभाव अगर देखना हो तो उनके ही प्रशिष्य ऐसे परम पूज्य दिव्य तपस्वी आचार्य भगवान श्रीमद विजय हंस रत्न सूरीश्वर जी महाराजा, जिन्होंने 3 बार 180 उपवास और ऐसी कई बड़ी तपस्या कर जिन शासन का नाम इस पूरे विश्व में रोशन किया है। दादा गुरुदेव श्री ने संवत 2024 वैशाख वद 11 रात को ठीक 10:40 पर खम्बात नगर में वीर 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 नाम का रटन करते करते इस देह को त्याग किया। करती जब धरती तपस्या लाखों करोड़ों साल, करती जब धरती तपस्या लाखों करोड़ों साल, तब जाकर कोई बनता है यहाँ कंकु माँ का लाल, कंकु माँ का लाल। जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल साध तू, जिंदगी तो ऐसी बना जिंदा रहे दिल साध तू, जब न हो इस दुनिया में, जब न हो इस दुनिया में, दुनिया को याद आए तो, दुनिया को याद आए तो, दुनिया को याद आए तो। बस पुण्यशाली, इस वीडियो को बनाने का एक ही मेरा माध्यम है कि आप सभी मेरे दादा गुरुदेव के इतने गुण हैं, उनके आंशिक गुण भी अगर हमारे जीवन में आ जाए तो हमारा जीवन सफल बन जाए। आज मैं अपने दादा गुरुदेव से इस गीत की 2 पंक्ति द्वारा बस इतनी ही विनती करना चाहता हूँ। कहो प्रेम सूरी दादा मने दर्शन क्या रे आप शो,
कहो प्रेम सुरी दादा मने दर्शन क्या रे आप शो, दर्शन क्या रे आप शो, मन मड़वा क्या रे आप शो, दर्शन क्या रे आप शो, मन मड़वा क्या रे आप शो, कहो प्रेम सुरी दादा मने दर्शन क्या रे आप शो, कहो प्रेम सुरी दादा मने दर्शन क्या रे आप शो। से हूँ बस इसी आशा के साथ। जय गुरुदेव, जय जिनेंद्र, जय हिंद।